प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के सेट पेपर 2 का सेट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा निम्नलिखित में से कौन सा 199/30 से छोटा है? मतलब हमसे इस ऑप्शन में ये देखना है कि 199/30 से कौन सा छोटा है। तो चलिए चेक करते हैं। अगर इसे हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 5 दूना 10 3 13 13 बट्टे में 5 प्लस 5 नहीं 6 3 18 18 में 5 जोड़ें कितना होगा? 23 बट्टे 6। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 30। 5 से 30 को डिवाइड करें कितने में? 6 बार में। और 6 में 13 का मल्टीप्लाई करें कितना? 78। इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में। 5 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 115। इनको ऐड करें तो 8 5 13 के 3 7 1 8 1 9 और ये 193/30। ये दे रखा है 199/30, यहाँ आया 193/30। हमसे छोटा पूछा तो पहला ये ऑप्शन सही है। और अगर और ऑप्शन आप चेक करना चाहते हैं तो अगर इसको देखें तो इसे लिख सकते हैं 5 दूना 10 4 14 बट्टे में 5 और 6 3 18 18 में 5 जोड़ोगे 23 बट्टे में 6। एलसीएम कितना होगा? 30। इससे इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में। अच्छा में 16 6 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 14 6 84। इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में। 5 से 23 में मल्टीप्लाई करें 115। इसे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 9 और ये भी 9/30। मतलब ये क्या हो रहा है? ध्यान से तो ये इसके क्या है? बराबर है। तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 10 3 30 7 37 बटे में 10 प्लस 3 3 के 9 1 10 बटे 3। एलसीएम लेंगे 30 आएगा और इससे 30 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में। सॉरी 10 से 30 को डिवाइड करेंगे 3 बार में। 3 में 37 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 111। इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 बार में। 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा 211/30। ठीक। और इसकी बात करें तो 6 3 18 180 180 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 199/30। तो देखिए ये वाला ऑप्शन इसके बराबर है, ये वाला भी ऑप्शन बी ये भी बराबर है। सी इससे बड़ा है, छोटा कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा इफ x की पावर 4/1/x⁴ = 3 to 2 x not equal to 0 then 1 of the value of x - 1/x। अब मेरी बात ध्यान से समझना। क्या x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू कितना दे रखा? 3 2 2 दे रखा। अगर हम इसमें +2 कर दें तो यहाँ भी +2 कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए तो इसे आप लिख सकते हो x का स्क्वायर प्लस 1/x² पूरे की पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 324 हो गया। ये ध्यान से देखो तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² पूरे का होल का स्क्वायर। इधर बन जाएगा ये कितना? 18 का स्क्वायर। स्क्वायर से कैंसिल। अब फाइनली हमें मिल गया क्या? x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू कितना दे रखा? 18। अगर हम यहाँ से -2 कर दें तो यहाँ भी -2 आ जाएगा। अब अगर इसे हम लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? x - 1/x
पूरे का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, जो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। तो ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा उस कथन को पहचानो जो सत्य नहीं है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना। कह रहा किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये बात सही है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप इनफाइनाइट परिमेय संख्या ढूंढ सकते हैं, ये बात तो सही है। कह रहा एक धनात्मक परिमेय संख्या और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या के बीच हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी बात सही है। जैसे मैं कहूँ -1 है और ये +1 है, अब इसके बीच में दोनों परिमेय संख्या, इसके बीच में क्या 0 एक होल नंबर है, ये भी बात है। कह रहा प्रत्येक गैर शून्य परिमेय संख्या के एक गुणात्मक व्युत्क्रम होता है, ये भी बात सही है। और कह रहा एक परिमेय संख्याओं के एक युग्म इस प्रकार मौजूद है कि उनके बीच में केवल एक परिमेय संख्या, यही बात गलत है जो आपको क्वेश्चन में ढूंढना था। तो ऑप्शन कौन सा, डी, यही गलत है, यही आपको क्या करना है, ढूंढना, क्योंकि सत्य नहीं है, वो चीज़ें हमें ढूंढनी है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखो, कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से डिवाइड की देख रहा है। तो कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होगा, जब वह नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो 2 से डिवाइड होने की क्या शर्त है कि यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर है। तो ये देखिए चारों ऑप्शन में यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो मतलब चारों ऑप्शन 2 से डिवाइड होंगे, कंफर्म है। अब बात आती है 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखो 6 3 9 6 3 9 9 18 5 3, ये नहीं हो सकता 3 से डिवाइड। ये देखो 6 5 11 11 3 14 14 26 4 24, ये हो सकता है। यहाँ आप देखो 8 5 13 3 16 16 में 6 जोड़ोगे 22 22 4 26, ये भी नहीं हो सकता। अब ये देखो 8 3 11 11 5 16 16 3 19 19 में 4 जोड़ो 23, ये भी नहीं। ऑप्शन कौन सा, बी, मतलब ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 गुणे माइनस ब्रैकेट में -3 + 5 से बड़ा है। पहले इसे सॉल्व करने देखते हैं क्या आता है। 12 और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 24। कितना आएगा 24। अब देखते हैं कि किस में 24 से ज़्यादा आता है। देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 6 30, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। यहाँ पे देखो 5 और ये तीन प्लस माइनस 5 है, तो ये प्लस माइनस माइनस, और 3 ये प्लस का माइनस का 5 है, तो यहाँ से क्या -2 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -24। इसको देखो ये हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा -5 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा -40। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -5 माइनस में 5 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको -30। हमें ढूंढना है कि इससे बड़ा क्या है, तो ऑप्शन एक ही ए, जिसकी वैल्यू कितनी है 30 आई है, ये इससे बड़ा है। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक व्यक्ति अपने सामान पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखो अगर कहते हैं मान लें हमारी सीपी, हमारी कास्ट प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, हमने अपना मार्कअप कितने पे किया 30% अधिक, तो मार्कअप एमपी कितनी होगी, तो हम कहेंगे कि 130। 100 का 30% कितना होगा 30, तो कितना 130। अब करा अंकित मूल्य पर 20% छूट दी दिया, मतलब 130 पे हमने 20% क्या किया छूट दी है, तो लिया कितना 80%। अगर इसका 80% निकाल दें तो कितना 13/104। 104 हमारी क्या हो गई एसपी आ गई।
अब 100 का सामान 104 में बिक रहा, तो लाभ कितने का होगा? 4 का। कितने पे? 100 पे। अब 100 पे है तो परसेंटेज भी निकाल लो, मतलब कितने? 4%। 4% क्या हुआ? लाभ हुआ। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कर प्रिज्म का आधार पंचकोण है, एक प्रिज्म के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या का योग। अब कोई प्रिज्म है, उसका बेस पेंटागन है, तो अगर उसका फेस, फलक की बात करें तो आप कुछ मत करना, जितना बेस होगा, बेस क्या 5 साइड है पेंटागन, उसमें 2 ऐड कर दें, फेस कितने होगा? 7। अगर उनकी वर्टेक्स पूछे तो बेस कितना? 5 है, पेंटागन है, तो 5 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा? 10। और अगर आपसे एज पूछे तो इसी 5 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा? 15। अब इन तीनों का योग पूछा तो 15, 10, 25 और 7, 32। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC और BD एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, तब चतुर्भुज ABCD होगा। देखो, अगर इसकी बात करें डायगोनल की, रेक्टेंगल में, तो एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते हैं, बट ये 90 डिग्री पे नहीं करते, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ट्राइपीजियम भी नहीं होता है, काइड में भी नहीं होता, एक ही बचा क्या? रोम्बस, जिसमें बाइसेक्ट भी होता और किस पे होता? 90 डिग्री। तो ABCD क्या हुआ? रोम्बस हो गए। बातें क्लियर है? आगे चलते, अगला क्वेश्चन। करा यदि कोई कोण 30 डिग्री है, उसके संपूरक के 2 गुने से कम है तो कोण मान लो। हम कहते हैं मान लो हुआ, अगर एंगल x रहा होगा तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप कहोगे कि 180 माइनस x। अब कह रहा है कि यदि कोई कोण 30, तो x माइनस 30 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 180 माइनस x। बातें क्लियर है? अब देखो, ये हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 360 माइनस 2x। अब 2x को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3x, 30 को उधर ले जाओ 390, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसे कैंसिल कर दोगे तो 130। वह एंगल कितना है? 130। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, त्रिभुज के सबसे छोटे और बड़े कोण का योग पूछ रहा है। देखो, अगर किसी रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो क्या उसके साथ वेरिएबल लगा देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? तो आप कहोगे 180 डिग्री, 180। तो ये हो जाएगा कितना? 10x बराबर 180, कैंसिल कर दो। ax की वैल्यू कितनी है? 18। ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। तो कह रहा त्रिभुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो सबसे छोटा 2 है और सबसे बड़ा 5 है, दोनों कितना? 7x। तो 7x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 7 × 18, 18 7 126। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। कह रहा एक त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं। एकदम बात सही है। अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें हर एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है, जो क्या है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ये बात सही हो सकती है। कह रहा त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी से भुजा से अधिक होता है। ये भी बात सही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये भी बात सही है। कह रहा एक त्रिभुज में केवल एक अधिक कोण हो सकता है। ये भी बात सही है। कह रहा त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक होता है। ये बात गलत है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। अगर मैं कहूँ मान लो कोई ऐसा ट्रायंगल बन जाए
कि अगर इसकी वैल्यू 110 हो तो इन दोनों की वैल्यू तो मिला के 70 ही होगी। अब तीसरे से तो छोटा होगा, यहाँ का अधिक होगा। ये बात गलत, यही आपको ढूंढना था। तो ऑप्शन कौन सा? डी होगा, क्योंकि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। बातें क्लियर है? ये तीनों सही हैं तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये तीनों सही हैं। गलत एक ही है, डी। तो ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। करा 1 + x + xy, यहाँ पे लिख लेना प्लस x² y अपान 3 + 2x - x² इज इक्वल टू। अब देखो, अगर हम इसे सॉल्व करें तो लिखेंगे 1 + x + xy + x² y अपान में क्या है 3 + 2x - x²। अब मेरी बात समझना, अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन ले तो लिखूंगा 1 + x। यहाँ से अगर मैं x y कॉमन ले लूँ तो यहाँ से भी बनेगा 1 + x। ऊपर का हो गया, नीचे आ जाओ। अब इसे क्या लिख सकते हो? तो आप लिखोगे यहाँ पे 3 + 3x - x और -x²। ठीक। अब यहाँ से देखो तो एक ब्रैकेट में 1 + xy आएगा, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 आएगा। नीचे आ जाओ। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो 1 + x बनेगा, यहाँ से -x कॉमन लूँ तो यहाँ बनेगा 1 + x। हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1 + xy एक ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा x + 1 और इधर बन जाएगा x + 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में बन जाएगा 3 - x। अब ये इससे कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 + xy, नीचे बचेगा 3 - x। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि x = -3 y = 2 और z = 5 है तो अभिव्यक्त 3x का क्यूब y - 3xy का स्क्वायर - xz का स्क्वायर प्लस x² zy का मान क्या है? अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे x बराबर क्या? -3, y बराबर क्या? 2 और z बराबर क्या? 5। तो देखो अब ये 2 ब्रैकेट में इसे x को हम क्या लिख सकते हैं? तो -3 की पावर 3 इंटू y 2 हो जाएगा, -3 इंटू x की वैल्यू -3, y की वैल्यू तो आप लिखोगे यहाँ पे 4, माइनस x की वैल्यू -3, z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस x² तो हो जाएगा 9 इंटू z क्या है? 5 और इंटू 2। बातें क्लियर है? ये z का स्क्वायर, z की वैल्यू 5 है ना, ये हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 25। हो गया। अब देखो, अब इसे क्या करेंगे? 3 का -3 की पावर 3 है क्या? माइनस का 27 और 27 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 54 और 54 का हो जाएगा -108, माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा 3 3 के 9 चौके 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 और प्लस ये हो जाएगा 90। हो गया। अब माइनस कर लो, सबको माइनस नहीं, सबको पहले हम क्या करें? सॉल्व करें। ये देखो 75 में 36 जोड़ेंगे कितना होगा? 75 6 81, 111, 111 में 90 जोड़ दो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 201 -108। यहाँ से -11 में से 8 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा? 93। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा 2x² - 5x - 4 और x² + 7x + 8 के गुणनफल में यदि x² का गुणांक a है
और x का गुणांक b है तो a माइनस बी का मान देखो मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 5x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 दूना 14 x का क्यूब माइनस 35 x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 40 x फिर 8 से तो हो जाएगा 8 दूना 16 x स्क्वायर माइनस 40 x माइनस 32। ठीक, अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढना। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की पावर 4 होगी ना, 4x स्क्वायर। एक सेकंड 4 नहीं, ये हो जाएगा 2x की पावर 4 होगा। यहाँ आप देखो 4x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर और यहाँ पे 16। तो देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 39x का स्क्वायर माइनस में अब प्लस 16x का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 मतलब 23x स्क्वायर माइनस का। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 23। ठीक, और कह रहा है कि b की वैल्यू कितनी है, तो आप b x का गुणांक है, x की वैल्यू देख लो, ये हो जाएगा 40 और ये माइनस 40। एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई क्या, एक बार देखते हैं। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 माइनस 5 में x की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, अब 7 से करते हैं, प्लस 7 दूना 14x का क्यूब माइनस 7 पचे 35x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 28x। ठीक, और 8 से करेंगे तो प्लस 16x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32। ठीक ना, अब हमें x स्क्वायर के ढूंढना है। तो देखो x स्क्वायर के माइनस का 35x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे 39 में 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 23x स्क्वायर माइनस, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 23। अब b की बात करें तो यहाँ पे x ढूंढने हमें, तो x का देखो माइनस का 28 माइनस का 40, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, तो आपका होगा 68 माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगी b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 68। अब हमें चाहिए क्या, a माइनस b चाहिए, तो माइनस 23 और माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये जो 68, तो इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 45, तो ऑप्शन कौन सी। बातें क्लियर है, आगे चलते अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 3 ब्रैकेट में 7x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8/3। देखो अगर इसे सॉल्व करें तो 21x प्लस 12 इक्वल टू माइनस 4x माइनस 8, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 25x, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 माइनस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20 बटे में 25। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे -4/5।
अब x की वैल्यू कितनी, -4/5। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू -4/5 प्लस 8 बाई पूरे का 3, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये माइनस का 4 या प्लस का 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाई में 3। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक घनाकार जलाशय के आधार की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर, इसकी गहराई 4 मीटर, इसके शीर्ष को छोड़कर इसकी आंतरिक सतह का पेंट करने की लागत क्या होगी जब 50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से पेंट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हमें टोटल सरफेस एरिया निकाल के इसके जो बेस की एरिया उसे हम माइनस कर दें, क्योंकि बेस और ऊपर का जो इसका शीर्ष दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम क्या करें, शीर्ष हमें छोड़ना है तो शीर्ष को क्या करें, बेस को माइनस कर देंगे तो वही वैल्यू शीर्ष की होती है, शीर्ष की ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी माइनस हो, लिखेंगे 2 ब्रैकेट में LB BH LH माइनस LB। ठीक, अब यहाँ से तो देखो कितना दे रखा है, बेस उसका क्या है 12 गुणे 8, 2 ब्रैकेट में 12/96 प्लस BH B और H, तो 8 चौके 32, फिर क्या करें EL और EH, तो EL कितना दे रखा है इसका 12 और गहराई कितनी 4, 12 चौक 48 हो गया, माइनस LB मतलब 96 माइनस कर देना। तो देखो यहाँ हो जाएगा 48 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 30 80 180 सॉरी 80 और ये 96 मतलब 280 में से 4 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 280 कहाँ से 32 और 48 80 80 में 100 जोड़ेंगे 180 180 में से 4 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 176 माइनस 176 इंटू 2 माइनस 96, तो 6 दूना 12 के 2, 7 दूना 14 1 15 और 2 1 कम 2 1 3, 96 माइनस कर दो, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा 5 और ये हो जाएगा 256। अब 256 स्क्वायर मीटर टोटल एरिया ही और 1 स्क्वायर मीटर का खर्च कितना 50, इसमें 50 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 0, 5 6 के 30, अब 5 25 3 28 और 5 दूना 10 2 12, 12,800। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा 2 लंब वृत्ताकार बेलनों की आधार की त्रिज्या 3 और 4 के अनुपात, उनकी ऊंचाई 4 और 5 के अनुपात, उनके घुमावदार सतह का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। हमसे इसमें कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रखा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, तो आप कहोगे 2 पाई आर एच, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू पाई, रहने दो ऐसे। अब देखो पहले की आर कितना 3, एच कितना 4 रेशियो, दूसरे की 2 इंटू पाई, आर कितना दे रखा है 4 और एच कितना दे रखा है 5। अब देखो 2 2 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, रेशियो का 3:5। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो, करा तार के 2 टुकड़े हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 30 सेंटीमीटर, एक टुकड़े को वर्ग बनता और दूसरे टुकड़े से समबाहु त्रिभुज बनता। तो वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रखा है। देखो अगर 30 मीटर लंबे तार से अगर एक वर्ग बनता है तो वर्ग का पेरीमीटर की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहोगे 30, तो वर्ग का पेरीमीटर क्या था 4 इंटू साइड, तो वैल्यू कितनी 30 हो जाएगी। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 7.5, मतलब जो स्क्वायर बनेगा
उसकी एक साइड की लंबाई कितनी, 7.5। इसी तरह इक्विलैटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर, तो आप कहोगे 3 है, अब उसकी लंबाई कितनी है 30, तो अब इसे कैंसिल कर दो तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, मतलब उसकी एक साइड कितनी आ गई 10 आ गई। अब एरिया पूछा है, तो स्क्वायर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे साइड का स्क्वायर, तो 7 × 5 × 5। इधर क्या है, तो आप कहोगे √3/4, ए का स्क्वायर 10 × 10। हम यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, इसे हम सीधे लिखते हैं 75/10 × 75/10। ठीक, ये 5 से कैंसिल होगा कितनी बार में, 15 बार में, ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार में, ये 5 से कैंसिल होगा 15 बार में, ये 5 से कैंसिल होगा 2, ये इसे कैंसिल हो जाएगा 4। ठीक, अब देखो ये इसे कैंसिल करेंगे 5 से 3 बार में, ये 5 से होगा 2 बार में, ये 5 से होगा 3 बार में, और ये 5 से होगा 2 बार में, तो इधर हो जाएगा 9 और इधर आ जाएगा 4 √3, 4 √3। देखो ऑप्शन कोई दे रखा है ऐसा, 9 4 ऑप्शन बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर पासों को जोड़ा एक साथ फेंका या दोनों पासों पर संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है। अगर 2 डाइस उछाले जा रहे हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 × 6 मतलब मल्टीप्लाई के 36 आ सकता है मैक्सिमम। अब इनके बीच में प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है और 31 है। यही है, कह रहा है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। टोटल नंबर तो आ सकते हैं कितने, 36। टोटल क्या आ सकता है, 36 आ सकता है। मैक्सिमम मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे, अगर दोनों पे 6 आ गए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा। अब प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो देखो या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 5 आएगा, इनके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता मल्टीप्लाई में। ठीक, जैसे एक पासे पे 2 आया तो दूसरे पे 1 आ गया, 2 1 जा 2, दूसरे पे 2 आया तो पहले पे 1 आ गया तो भी 2 1 जा 2। इसी तरह दूसरे पे 3 आया तो पहले पे 1 आया तो 3 1 जा 3, पहले पे 3 आया दूसरे पे 1 आया तो भी 3 1 जा 3, पहले पे 5 आया दूसरे पे 1 आया 5 1 जा 5, दूसरे 5 आया पहले पे 1 आया तो भी 5 1 जा 5। मतलब ये क्या, 2 भी 2 बार आ सकता, 3 भी 2 बार आ सकता, 5 भी 2, मतलब 6 बार। टोटल कितनी बार, 6। तो इसे कैंसिल करो 1/6, तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 5 अवलोकन x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 और x + 8 का माध्य 11 दे रखा। तो देखो x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 नहीं 6 और 8, ये 6 और x + 8 कितने नंबर, 5 = 11। तो देखो अगर इनका सम करें तो ये हो जाएगा 5x + 8 6 14 14 3 17 17 2 19 1 20 = 11 5 55। 5x वैल्यू बराबर कितना, 35 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। अब कह रहा है कि 3 माध्य मतलब बीच के 3, तो यहाँ पे देखो 7 2 9, ये 7 3 10 और 7 6 13। इनका हमसे क्या पूछा, माध्य पूछा। तो 13 10 23 23 9 32। अब कितने नंबर है, 3, 32/3। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।